हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और आज है 30 दिसंबर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 30 दिसंबर का डेली करंट अफेयर है उसको, जो कि हम डेली की तरह करते हैं। माय नेम मोहित पासवान। और ये जो करंट अफेयर रहता है ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहता है, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के जो भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा। इसमें 4 इंस्टीट्यूट्स के या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम दिए गए हैं। आपको इसमें से सही आंसर बताना। ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑप्शन बी, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। ऑप्शन डी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इंडेक्स से रिलेटेड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें ज़्यादातर दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो इसमें जो रैंकिंग आती है वो किसी पर्टिकुलर देश की, दूसरा इसको जारी कौन करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसने जारी किया, तो इसको जो जारी करता है वो कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये जो एक वर्ल्ड लेवल का एक थिंक टैंक है, क्या है, वैश्विक थिंक टैंक है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है सिडनी। कहाँ, सिडनी, जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। यह थिंक टैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जोखिमों का विश्लेषण कर वैश्विक और राष्ट्रीय शांति सूचकांकों को विकसित करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की मुख्य संपत्ति ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई है, जिसे अब शांति को मापने में बेंचमार्क अध्ययन माना जाता है। अगर कहीं शांति का अगर मेजरमेंट करना है किसी कंट्री के लिए तो इसी इंडेक्स का सहारा लिया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के लिए एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया गया। यहाँ पे क्या है, प्रथम। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल है, ठीक है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है वो है, ऑप्शन ए 27 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 दिसंबर, ऑप्शन सी 29 दिसंबर और ऑप्शन डी 30 दिसंबर। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 27 दिसंबर। यूएन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा 27 दिसंबर 2020 को महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस ऐसा होने का जो मुख्य कारण कोरोना ही है, कोविड ही है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है और पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है जो महामारी की तैयारी को लेकर है। इससे पहले ऐसा कोई दिवस नहीं था। यह दिवस सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसारण और क्षेत्रीय, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए मनाया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2021 के अंत तक कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक विकसित करना है। तो इसका एक और उद्देश्य वो ये भी है कि जो 2021 के अंत तक ये कोविड-19 के जो टीके हैं इनकी 2 बिलियन जो खुराक हैं, वैक्सीन है, वो डेवलप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कहीं ना कहीं कोविड-19 से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कौन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रथम स्वदेश विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन का नाम है। ऑप्शन ए न्यूमोसिल, ऑप्शन बी फिनोमोसिल, ऑप्शन सी टिनोमोसिल, ऑप्शन डी यूनेमोसिल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए, बताओ, नीमोसिल। ऑप्शन ए नीमोसिल। तो इसका सही आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो नीमोसिल है
ये WHO का प्री क्वालिफाइड वैक्सीन है। और ये जो प्री क्वालिफाइड वैक्सीन से जो मतलब होता है इसका ये है कि जो कम आय वाले देशों के लिए विकसित किया जाता है, विकसित किया गया ये वैक्सीन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो ये न्यूमोसिल नाम का ये पहला स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन इसका अनावरण किया, मतलब इसको लॉन्च किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य संचालित मदरसों को समाप्त कर स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी असम। तो असम ऐसा करने वाला राज्य है जिसने, असम में जो राज्य संचालित मदरसों को समाप्त कर स्कूलों में परिवर्तित करने हेतु एक विशेष विधेयक पेश किया गया। इस बिल को असम निरसन विधेयक, असम रिपेलिंग बिल 2020 कहा जाता है। वर्तमान समय में असम में 610 राज्य संचालित मदरसे हैं जिनको अब स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। अगर बात करें मदरसों को, तो मदरसों को सबसे पहले निज़ाम अल मुल्क के द्वारा लाया गया था। कहाँ? ईरान, खुरासन और मेसोपोटामिया में। मदरसों में मुख्यतः अगर ध्यान दिया जाए तो मदरसों का जो संबंध रहता है वो मुस्लिम पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ाते हैं, वही मदरसे कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वह दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी जिसके द्वारा देश में प्रथम वाईफाई कॉलिंग सुविधा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए भारती एयरटेल, ऑप्शन बी वोडाफोन, ऑप्शन सी रिलायंस जियो, ऑप्शन डी PS। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल पहली ऐसी कंपनी है जो वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसमें आपको किसी भी सिम या जियोफाई या किसी की आवश्यकता, अगर आपको कहीं से भी वाईफाई कनेक्शन मिल रहा है एयरटेल का, तो आप उससे कॉलिंग भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। और जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और एक दूसरे को शेयर करें, और शेयर करके एक दूसरे की हेल्प करें, और जिनके भी ये काम का वीडियो उन तक पहुँचाएं। अगेन थैंक्स।